हेलो दोस्तों, मैं एमडी बारिक स्वागत करता हूं आप सभी का पंख ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि मैं पंख ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को क्लास 8th की हिंदी किताब यानी किसलय की पूरी तैयारी कराने जा रहा हूं। साथ ही बिहार बोर्ड में व्याकरण की सबसे बड़ी मान्यता दी जाती है, क्योंकि व्याकरण से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी विषय को जानने से पहले हम लोगों को उस लैंग्वेज की हम लोग को ग्रामर सही होना चाहिए। इसीलिए हम लोग सबसे पहले व्याकरण सही करेंगे। हम लोग व्याकरण को सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्याकरण में क्या क्या होता है, कौन कौन सी टॉपिक है, इसके बारे में इस क्लास में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ हिंदी व्याकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे शब्द। हम लोग पढ़े हैं कि अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। तो शब्द क्या है, शब्द कैसे बनता है, सार्थक शब्द क्या है, निरर्थक शब्द क्या है, ये सब के बारे में हम लोग जब शब्द पढ़ेंगे, शब्द टॉपिक को पढ़ेंगे, तो ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद पद, उसके बाद वाक्य भेद। वाक्य जैसे बहुत सारे शब्द मिलकर आपस में वाक्य बनाते हैं, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य क्या है, उसके वाक्य के भेद क्या है, नहीं, ये सब के बारे में जब ये सब पढ़ेंगे तो विस्तार से ये सब के बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक तो ये रहा। दूसरी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये सब के बारे में दूसरी टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक है पर्यायवाची और विलोम शब्द। पर्यायवाची का मतलब एक ही अर्थ रखने वाले बहुत तरह के शब्द होते हैं। जैसे हम लोग अगर आग बोलते हैं तो आग को अग्नि भी बोला जाता है, ज्वाला भी बोला जाता है, या फिर जैसे चांद बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं। तो ये सब क्या है, पानी को जैसे देख लीजिए, पानी को जल बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, पर्यायवाची शब्द। उसके बाद विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द, जैसे आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, ये सारे शब्द क्या है, विलोम शब्द। तो ये सब के बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, पर्यायवाची और विलोम शब्द। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसमें इस शब्द में ध्यान देने की बात है वाक्यांश। वाक्यांश क्या है? वाक्यांश का मतलब ऐसी बात जो बहुत सारे शब्द में उसका बात को बताई गई हो, लेकिन उसके लिए एक शब्द होता है। जैसे हम लोग एक चीज को बताते हैं क्या, सर से लेकर पैर तक। सर से लेकर पैर तक इस बात को अगर एक शब्द में बताना हो तो हम लोग बोलते हैं एड़ी चोटी। तो यही क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी बहुत सारे शब्द का क्या होता है, एक ही शब्द में उसका अर्थ बता देना होता है। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा मुहावरे और लोकोक्तियां। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग मुहावरे का अर्थ पढ़ेंगे। मुहावरे का अर्थ पढ़ने के साथ साथ मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना भी सीखेंगे। इसके अंतर्गत लोकोक्तियां, उसके बाद उसका अर्थ जानेंगे, उसको वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है वाक्य शुद्धिकरण। हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, अगर पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग का वाक्य शुद्धिकरण सही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग को वाक्य सही से नहीं बनाना आएगा, वाक्य को शुद्ध पढ़ना नहीं आएगा, तो हम लोग सही से भाषा को नहीं समझ सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग वाक्य शुद्धिकरण के बारे में जानेंगे, वाक्य को शुद्ध करना सीखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है संधि और समास। संधि और समास से बिहार बोर्ड में खासकर मैट्रिक के एग्जाम में संधि और समास से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोग जब संधि और समास को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इसको विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम लोग हिंदी व्याकरण के साथ साथ हम लोग लेखक कौशल यानी राइटिंग स्किल पर भी चर्चा करेंगे। हम लोग व्याकरण समाप्त कर देंगे, उसके बाद हम लोग लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल, इस पर भी पूरा डीप एंड डिटेल से हम लोग समझेंगे इसको भी। इसमें हम लोग किस किस टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे? लेखन कौशल में हम लोग लेखन कौशल में पढ़ेंगे, पहला टॉपिक होगा हम लोग का निबंध लेखन और अनुच्छेद। निबंध में हम लोग को किसी के बारे में पूरा डिटेल से लिखना होता है, और अनुच्छेद यानी निबंध का ही एक छोटा रूप होता है अनुच्छेद। इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद इसमें दूसरा जो टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में हम लोग औपचारिक पत्र और अनौपचारिक के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, अनौपचारिक को इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। औपचारिक पत्र क्या है? औपचारिक पत्र क्या होता है? जब हम किसी पत्र यानी लेटर को किसको लिखते हैं? किसी प्रिंसिपल को, जिससे हमारा संबंध नहीं होता है, वो मतलब ऑफिशियली लेटर होता है, उसको बोलेंगे हम लोग औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक जिससे हमारा गहरा संबंध होता है, जैसे किसी अगर हम अपने माता पिता या भाई बहन को पत्र लिखते हैं, उसको अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। और औपचारिक पत्र ऑफिशियली होता है, प्रिंसिपल को लिखना हो या किसी सरकारी ऑफिस में हमको लेटर पहुंचाना हो तो उसको औपचारिक पत्र बोलेंगे। तो ये सब के बारे में हम लोग पत्र लेखन में अच्छे तरह से समझेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा हम लोग का आपतित गद्यांश, यानी इसमें क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। आपतित गद्यांश, हम लोग आपतित गद्यांश के अंतर्गत क्या होता है, एक मतलब क्वेश्चन में दिया जाता है आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में, एक छोटा सा कहानी छोटा करके लिखा हुआ रहता है, उसके नीचे 4-5 क्वेश्चन दी जाती है, जिसको हम लोग उस कहानी को पढ़ने के बाद कहानी से ही हम लोग को उसका आंसर देना होता है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डीप इन डिटेल्स पढ़ेंगे। और आप लोगों को इसके साथ साथ हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन इस सब के बीच से क्या किया जाएगा, जैसे आप लोगों को पढ़ाया गया है कि टॉपिक्स में व्याकरण के टॉपिक में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो सब पढ़ाने के बाद उसमें से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकाल के दिया जाएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड क्या करता है, 50% 50 नंबर्स का क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं। तो हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे किसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। साथ ही आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देंगे, उसका भी पूरी तरह से अच्छे से समझाएंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन सी सवाल, कौन कौन सी क्वेश्चन पूछा गया था, उस सब के बारे में भी अच्छे से तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों, आज का क्लास सिर्फ यहीं तक। अगला क्लास हम लोगों का होगा शब्द पर। शब्द क्या है, इसको अच्छे तरह से हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। तो आई होप आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को आप लोग अपना दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, ताकि उसको भी पता चल जाए कि ये सब के बारे में हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। थैंक यू।